दोस्तों, आज की कहानी वाकई बहुत मजेदार और रोमांचक होने वाली है। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आप इस रोचक कहानी का पूरा आनंद ले सकें। सुहास नगर का निवासी गंगाधर व्यापार करने के उद्देश्य से किसी दूसरे राज्य की ओर जा रहा था। उसके पास कुल 5 स्वर्ण मुद्राएं थी और उसका विचार था कि उन्हीं स्वर्ण मुद्राओं की सहायता से वो दूसरे देश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करेगा। शाम हो चुकी थी, परंतु गंगाधर ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो लगातार अपने मार्ग पर बढ़ता चला जा रहा था कि तभी उसे सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वो सोचने लगा, ये साधु भी शायद परदेश की ओर ही जा रहा होगा। क्यों ना इसका परिचय ले लिया जाए, सफर में भी सहूलियत हो जाएगी। गंगाधर साधु महाराज के पास गया और बोला, प्रणाम बाबा। साधु ने उत्तर दिया, आयुष्मान भव बच्चा, कहो कहां जा रहे हो। इस पर गंगाधर ने कहा, क्या बताओ बाबा, मैं मुसीबतों से घिरा हुआ हूं। अब सोच रहा हूं कि किसी दूसरे देश जाकर व्यापार करूं। मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, उन्हीं से परदेश में कोई व्यापार शुरू करने की सोच है। इसके बाद दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर तक यूं ही चलते रहने के बाद गंगाधर को ये खामोशी खलने लगी। वो साधु से बोला, बाबा, हमारे बीच की ये खामोशी इस यात्रा को बड़ा बोझिल बना रही है। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर भी आराम से कटे और मेरे दुखी मन को थोड़ी शांति भी मिले। साधु बोले, सुन तो सकता हूं बच्चा, लेकिन मेरी कहानी सुनाने के पैसे लगते हैं। मैं एक कहानी सुनाने के लिए एक अशर्फी लूंगा। गंगाधर सोच में पड़ गया। मेरे पास तो कुल 5 अशर्फियां हैं, क्या उनमें से एक देकर एक कहानी सुनना समझदारी होगी? पर ये साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। शायद इनकी कहानी से परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। ये सोचकर गंगाधर ने एक अशर्फी साधु को दे दी और बोला, ये लीजिए बाबा, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि जो भी कहानी सुनाए वो सच्ची हो। साधु ने उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने चलते चलते कहना आरंभ किया, सुनो बेटा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि व्यापार ना कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी और जितने दिन के लिए भी काम मिले वो काम तुरंत कर लेना। गंगाधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब कहानी सुनाइए। साधु बोला, मेरी कहानी तो खत्म हो गई बेटा। गंगाधर ने कहा, अरे बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने जो बात कही वो तो उपदेश था। साधु बोला, बेटा, यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदा ही पाओगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ। निकालो एक अशर्फी। कुछ सोचकर गंगाधर ने फिर से एक अशर्फी निकालकर साधु के हाथ में दे दी और कहा, सुनाइए दूसरी कहानी। तब साधु ने कहा, सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत जमाना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। गंगाधर बोला, अच्छा बाबा। फिर साधु बोला, फिर क्या? बस खत्म हो गई कहानी। गंगाधर ने कहा, लेकिन बाबा, आपने तो इस बार भी उपदेश ही दिया है। इसके बाद गंगाधर ने फिर से एक अशर्फी साधु को दे दी और बोला, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही बताइए। मेरे लिए अगला उपदेश क्या है? साधु ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना। ये मेरा तीसरा उपदेश है। गंगाधर बोला, बाबा, अब तो चाहे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाए, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूंगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 अशर्फियां और मुझे 2 उपदेश और दे दीजिए। तब साधु ने कहा, सुनो बेटा गंगाधर, तुम चाहे कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बिठाता है तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना। उसे ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों ना हो जाए। और बेटा, आखिरी उपदेश ये है कि दुराचारी स्त्री पर कभी जीवन में विश्वास मत करना। उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है। अब मैं चलता हूं।
गंगाधर बोला, ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। और इसके बाद साधु अपनी राह पर निकल गया। गंगाधर सोचने लगा कि साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु एक बात उसे खटक रही थी। साधु बाबा मुझे ये उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर साधु को पैसों की क्या आवश्यकता थी? फिर वो सोचने लगा, खैर ये प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य करूंगा। अपनी ही सोच में डूबा हुआ गंगाधर पुनः आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वो एक नगर में पहुंच गया। अब उसके पास कोई धन नहीं बचा था, इसीलिए वो कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। उसने नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। वहां पर गंगाधर को चंदन नाम का एक आदमी मिला। उसने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ के महाराज जीत सिंह के यहाँ नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं विक्रमगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरी माँ सख्त बीमार है, इसीलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी देना स्वीकार किया है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और व्यक्ति रख जाऊं। यदि तुम तैयार हो तो चलो, इसी समय मेरे साथ महाराज के पास चलते हैं। गंगाधर ने कहा, अरे भाई, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। मुझे तो नौकरी की ही तलाश है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जल्दी ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल में दाखिल हुआ। वहां के राजा जीत सिंह बड़े ही पराक्रमी और दानी स्वभाव के राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम माधवी था। माधवी अत्यंत सुंदर थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। इसके अलावा राजा जीत सिंह को घुड़सवारी का बहुत शौक था। इसी कारण उन्होंने दुनिया भर से छोटे हुए असंख्य सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए बहुत से तजुर्बेकार सेवक भी नियुक्त किए गए थे, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को सीधे राज दरबार में ले गया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, इसका नाम गंगाधर है। मैं अपने स्थान पर इसे रखने की आज्ञा लेने आया हूं। राजा ने कहा, इसमें किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हें यह व्यक्ति भरोसेमंद लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर लौट जाओ। लेकिन ध्यान रखना, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में यदि कोई लापरवाही हुई या उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतना होगा। चंदन ने कहा, ठीक है महाराज, आप चिंता ना करें, मैं इसे सब कुछ अच्छी तरह समझा दूंगा। राजा बोले, ठीक है तो फिर तुम जाओ। इसके बाद चंदन गंगाधर को लेकर सीधा शाही अस्तबल पहुंचा, जहां बहुत सारे घोड़े बंधे हुए थे। वहां चंदन ने कहा, सुनो गंगाधर, ये 7 घोड़े अब तुम्हारे अधीन रहेंगे। इनकी देखभाल, उन्हें खिलाना पिलाना, मालिश करना सब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। गंगाधर बोला, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर चंदन उसे अस्तबल में ही बने एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, लेकिन आज से ये तुम्हारा कमरा होगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम यही रहना और अपने काम में लगे रहना। इसके बाद चंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने देश की ओर रवाना हो गया, जहां उसकी बीमार मां उसका इंतजार कर रही थी। उधर गंगाधर अपने काम में पूरी लगन से जुट गया। वो रोज घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता, धोता और फिर अस्तबल में वापस लाकर बांध देता। इसके बाद वो अन्य सेवकों के साथ चारे के लिए चारा घर जाता। प्रत्येक सेवक को 20-20 शेर चने मिला करते थे। गंगाधर ने भी 20 शेर चने की एक पोटली बांधी और अपने अस्तबल में पहुंच गया। वहां उसने चनों को पानी में भिगोकर कूटा और फिर 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। अपना काम समाप्त करने के बाद गंगाधर ने सोचा कि क्यों ना कुछ देर के लिए बाकी सेवकों के साथ गपशप कर ली जाए। ये सोचकर वो उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य सेवक बैठे मौज मस्ती कर रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वो बोला,
अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरा किए ही नशे पानी में लगे हुए हो। एक सेवक ने उत्तर दिया, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा करे। हम भी घोड़ों की खुराक पहले ही डाल चुके हैं। गंगाधर बोला, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा हुआ है। सेवक ने कहा, वो चना कूटने के लिए नहीं है, बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वो तो हम पहले ही कूट कर उन्हें खिला चुके हैं। गंगाधर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। तब सेवक बोला, अरे भाई, तुम नए हो इसीलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20-20 शेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है। उसमें से हम केवल 5 शेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के 15 किलो चने को बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फट गई। वो बोला, लेकिन ये तो महाराज के साथ धोखा है, बेईमानी है। तभी वहां खड़े एक दूसरे सेवक ने कहा, अरे यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ चंदन ने रखवाया है इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की खबर किसी और को कानों कान भी नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलने देंगे। उनकी बातें सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और अपनी चारपाई पर पड़ गया। उसके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि वे लोग ठीक ही कहते थे। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचा लूंगा, फिर कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल, प्रपंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना। उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। ये सोचकर वो तुरंत बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से गंगाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक ही माह के भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप सेवकों को सूचित कर दीजिए कि वे सभी अपने अपने घोड़ों को लेकर शाही मैदान में आ जाए। मैं कल अपने घोड़ों को देखना चाहता हूं। अगले दिन सुबह गंगाधर सहित सभी सेवक अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंच गए। महाराज ने सभी घोड़ों का निरीक्षण करना शुरू किया। महाराज ने देखा कि उनके लगभग सभी घोड़े बहुत ही सुस्त और कमजोर थे। ये देखकर महाराज को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े तो अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने कमजोर और बीमार कैसे हो गए? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे लगता है कि सभी सेवकों ने इनकी देखभाल ठीक से नहीं की। आगे बढ़ते हुए जैसे ही राजा गंगाधर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि जिन घोड़ों की देखभाल गंगाधर कर रहा था वे सब बेहद तंदुरुस्त और हष्ट-पुष्ट थे। उन्हें देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई और वे प्रसन्न होकर बोले, शाबाश, यही तो चाहिए था। फिर उन्होंने गंगाधर से कहा, गंगाधर, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ आवश्यक बात करनी है। राजा का आदेश पाकर गंगाधर अगली सुबह राजमहल पहुंचा और उनके सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो गया। राजा बोले, गंगाधर, तुम वही हो ना जिसे चंदन लेकर आया था? गंगाधर ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा बोले, हम तुम्हारी सेवा, मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे घोड़े ही तंदुरुस्त और चमकदार क्यों हैं, जबकि बाकी सभी के घोड़े कमजोर और सुस्त हो गए हैं। क्या तुम हमें इसका कारण बता सकते हो? गंगाधर कुछ सोचकर बोला, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब बाकी सभी सेवक भी यहां उपस्थित हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सभी सेवकों को दरबार में बुलाया जाए। जब सभी सेवक वहां उपस्थित हो गए तब राजा ने कहा,
अब बताओ गंगाधर, सच्चाई क्या है? गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि ये सभी सेवक बहुत ही बेईमान और विश्वासघाती हैं। आपकी आज्ञा है कि प्रतिदिन हर घोड़े को 20 शेर चना दिया जाए, लेकिन ये लोग केवल 5 शेर चना ही घोड़ों को देते हैं। बाकी का चना ये बाजार में बेचकर अपने लिए शराब और मौज मस्ती में खर्च करते हैं। पर मैंने ऐसा कोई छल नहीं किया। मैं पूरे 20 शेर चना रोज घोड़ों को देता हूं। इसीलिए मेरे घोड़े सबसे अधिक ताकतवर और स्वस्थ हैं। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े होकर गरज उठे, धोखेबाजों, नमक हरामों, क्या ये बात सच है? बोलो, सच बताओ, नहीं तो हम अभी यहीं पर तुम सबकी गर्दनें धड़ से अलग कर देंगे। सभी सेवक डर के मारे थरथर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं कि फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब गंगाधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गंगाधर के कहने पर राजा ने बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और कहा, आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 अशर्फियां मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सड़ा दूंगा। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे गंगाधर को देते हुए बोले, ये अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूं। इस अंगूठी को पहरेदारों को दिखाकर तुम बिना किसी रोकटों के मुझसे मिलने राजमहल में आ जा सकते हो। गंगाधर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इसके बाद गंगाधर और बाकी सेवक महल से बाहर आ गए। तब गंगाधर ने बाकी सेवकों से कहा, सुनो भाई, इस बार तो मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन यदि तुम लोग फिर भी कोई गड़बड़ी करोगे तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। सबने एक साथ कहा, नहीं सरकार, अब ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद से फिर किसी सेवक ने घोड़ों के भोजन के साथ कोई बेईमानी नहीं की और पूरी ईमानदारी से अपने काम में लग गए। इसका परिणाम ये हुआ कि जल्दी ही सारे घोड़े तंदुरुस्त और स्वस्थ दिखाई देने लगे। ये देखकर राजा भी बहुत ही प्रसन्न हो उठे। कुछ दिन बीतने के बाद चंदन भी अपने देश से वापस लौट आया था और वो सभी घोड़ों को स्वस्थ एवं तंदुरुस्त देखकर आश्चर्यचकित हो उठा। तभी बाकी सभी सेवकों ने उसे घेर लिया। गंगाधर उस समय कहीं पर गया हुआ था। बाकी सेवकों ने चंदन को सारी कहानी सुनाई कि किस तरह से गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और अब वो खुद मुख्य निरीक्षक बन चुका है। चंदन ने कहा, मैं अब वापस आ गया हूं, तुम लोग चिंता ना करो, मैं उस गंगाधर को अवश्य ही सबक सिखा दूंगा। इसके बाद चंदन अपने कमरे में पहुंच गया, जिसे वो गंगाधर को सौंप कर गया था। उसने देखा कि कमरे की हालत बहुत ही अच्छी थी। वो आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब गंगाधर कमरे में आया तो वो चंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र चंदन कब आए और कैसे आए? चंदन बोला, बस अभी कुछ ही देर पहले आया हूं और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर गंगाधर ने उसे वो सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे चंदन पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। चंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन में गंगाधर को सबक सिखाने की सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी माधवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वो अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। ये उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था।
वो तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। इधर अचानक ही बड़े जोरों से बिजली के कड़कने की आवाज सुनकर गंगाधर की नींद टूट गई। वो उठ गया और सोचने लगा मौसम खराब हो गया है। देखूं कहीं बाकी सेवकों ने घोड़ों को खुले में तो नहीं बांध रखा हो। ये सोचकर वो उठा और अस्तबल की तरफ चल दिया। गंगाधर अपने कमरे से निकलकर अभी बाहर ही गया था कि अचानक कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता एक तरफ हटा और उसमें से राजकुमारी निकलकर बाहर आई। असल में ये उसी गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था जो राजकुमारी के कमरे से लेकर चंदन के कमरे तक खुलता था। उस गुप्त रास्ते से राजकुमारी निकली और चंदन को उठाने लगी। चंदन घबराकर उठ गया और बोला, राजकुमारी तुम इस समय जल्दी लौट जाओ, यहां पर गंगाधर है। परंतु तभी उसने देखा कि गंगाधर वहां पर नहीं था। वो बोला ना जाने ये गंगाधर कहां चला गया। उसके बाद चंदन ने राजकुमारी को गंगाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात ये थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो, चंदन मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूं। इधर जब गंगाधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती हुई आवाजों को सुनकर वो हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गए चंदन किस तरह से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसलिए गंगाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वो दंग रह गया। है भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं। राजकुमारी माधवी चंदन के साथ इस समय, मुझे इसी समय चलकर महाराज को ये खबर देनी चाहिए। ये चंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है, लेकिन अभी उसने राजमहल की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंज उठी, बेटा गंगाधर, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य किसी अन्य पर मत खोलना, वरना खुद ही मुसीबत में फंस जाओगे। ये सोचकर वो कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने का इंतजार करने लगा। कमरे के अंदर चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब काफी समय हो गया है, वो गंगाधर किसी भी समय आ सकता है, तुम वापस महल में लौट जाओ। उसके बाद राजकुमारी कमरे के फर्श में बने हुए जिस गुप्त मार्ग से आई थी उसी गुप्त मार्ग से वापस लौट गई। चंदन ने दरवाजे की साकल हटाई और चुपचाप अपने पलंग पर लेट गया। इधर जब गंगाधर ने काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने फिर से खिड़की से भीतर झांका, लेकिन राजकुमारी को भीतर ना देखकर और चंदन को आराम से पलंग पर लेटे देखकर वो एक बार फिर से हैरान हो गया। कुछ सोचते हुए उसने धीरे से दरवाजा खोला। ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दरवाजा खुला हुआ है। ये सब क्या मामला है। वो भी चुपचाप अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और सोचने लगा, लगता है इस कमरे में कोई गुप्त रास्ता है जिससे राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह चंदन की गैर मौजूदगी में मैं उस गुप्त रास्ते का पता लगाऊंगा। उधर राजकुमारी भी उसी गुप्त रास्ते से होकर अपने कमरे में लौट गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी माधवी ने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा जीत सिंह की नींद टूट गई और वे दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजे को धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर जाकर राजकुमारी के पास पहुंचे। क्या बात है बेटी, तुम चीख क्यों रही हो, क्या हुआ? राजकुमारी बोली, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वो मेरी इज्जत खराब करना चाहता था, लेकिन जब मैं जोर से चीखी तो वो खिड़की से कूद कर भाग गया। राजा क्रोधित स्वर में बोले, उस नीच की इतनी हिम्मत, वो महल में आया कैसे? मैं अभी सैनिकों को बुलाकर उसका पता लगवाता हूं। राजकुमारी बोली, पिताजी, सैनिकों को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर ही महल में दाखिल हुआ होगा। ये सुनकर राजा के मन में
क्रोध की चिंगारियां सुलग उठी। गंगाधर, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से बात नहीं बनेगी। मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं भोजन नहीं करूंगी। राजा बोले, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, ओ मेरी योजना कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच कोई कांटा नहीं रहेगा। इसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। उधर राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वे सोचने लगे, कल सुबह दरबार में गंगाधर को बुलाकर उसे मृत्युदंड दे दूंगा। लेकिन तभी उनके मन में एक दूसरा विचार आया। जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गंगाधर को मृत्युदंड देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? तब मेरी भी तो बदनामी होगी। लोग मेरे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं राजा हूं, लेकिन पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे कि एक मामूली आदमी ने मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तब राजा के मन में एक उपाय सूझा। गंगाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए। किसी को भनक भी नहीं लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही उपाय ठीक रहेगा। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम केवल कासिम कसाई ही कर सकता है। ये सोचकर राजा सो गए। अगले दिन सुबह होते ही राजा नगर की ओर चल दिए। वे कासिम कसाई से मिलने जा रहे थे। संयोग की बात थी कि कासिम कसाई उन्हें रास्ते में ही मिल गया। राजा ने उससे कहा, कासिम, मुझे एकांत में तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। जब वे एक एकांत स्थान पर पहुंचे तब राजा ने कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर काटना है, लेकिन इस बात की किसी को कानों कान भनक भी नहीं लगनी चाहिए। कासिम बोला, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक आदमी को भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर ले जाकर किसी तरह से उसका सिर काट देना। उसके थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सिर को एक कपड़े में लपेटकर उस व्यक्ति को दे देना और धड़ को समुद्र में फेंक देना। कासिम बोला, लेकिन हुजूर, राजा ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैंने कहा वैसा तुम्हें करना ही होगा। इसके बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना तुम्हें भी मरना होगा। तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ये अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने गंगाधर को बुलावा भेजा। गंगाधर राजा के सामने पेश हुआ। तब राजा ने कहा, गंगाधर, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वो केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। गंगाधर बोला, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा ने कहा, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुझ तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गंगाधर बोला, आप निश्चिंत रहे महाराज। राजा का आदेश पाकर गंगाधर राजा का काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में ये संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में अधिक नहीं सोचना चाहिए, मुझे केवल अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वो कासिम कसाई के घर की ओर चल पड़ा। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे दिखाई दिए। वे आपस में धर्म पर चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके पास जाकर खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने कहा, बच्चा खड़े क्यों? हमारे पास बैठ जाओ और कुछ देर तक धर्म चर्चा का आनंद लो। इस पर गंगाधर ने उत्तर दिया, क्षमा करें महाराज, मैं किसी आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की कही बात गूंजने लगी।
बेटा तुम किसी आवश्यक काम से ही क्यों ना जा रहे हो? यदि मार्ग में कोई प्रेम से बोले तो बैठकर उसकी बात अवश्य सुनना, उसकी बात को ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। ये विचार आते ही गंगाधर उन साधुओं के बीच बैठ गया और उनके द्वारा की जा रही धर्म चर्चा को ध्यान से सुनने लगा। उधर नहाने धोने के बाद चंदन ये जानने के लिए कि गंगाधर को राजा ने सुबह सुबह ही राजमहल में क्यों बुलाया है और वो अब तक वापस क्यों नहीं आया, राजमहल के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तभी अपने कक्ष की खिड़की पर खड़े राजा की दृष्टि चंदन पर पड़ गई। राजा सोचने लगे, अरे चंदन क्यों ना इसी को कासिम कसाई के पास भेज दूं। ये मूर्ख है, इसीलिए कासिम से गंगाधर का सिर लाने में अधिक सवाल जवाब नहीं करेगा। तत्पश्चात राजा ने एक सैनिक को भेजकर चंदन को बुलवाया। चंदन महाराज के सामने उपस्थित हुआ। बोला, कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? राजा ने कहा, सुनो चंदन, तुम अभी इसी समय कासिम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ। उससे कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है, वो जो भी सामान दे उसे लेकर सीधे मेरे पास आना, लेकिन सावधान रहना, उस सामान को खोलकर देखने की भूल मत करना। चंदन बोला, जी महाराज जैसा आदेश। इतना कहकर चंदन तुरंत कासिम कसाई के कसाई खाने की ओर रवाना हो गया। उधर गंगाधर अब भी साधुओं के बीच बैठा धर्म चर्चा में तल्लीन था। जब चंदन कसाई खाने पहुंचा तो उसने कासिम से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। कासिम बोला, ओह तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। चंदन को यह नहीं पता था कि कासिम ने उसे भीतर क्यों भेजा है, इसलिए वो चुपचाप कमरे में चला गया। कुछ ही देर में कासिम भी अंदर आया, दरवाजा बंद किया और बोला, तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें जो पोटली रखी है उसे उठा लो। जैसे ही चंदन पीछे पलटा, कासिम ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट दिया और जल्दी से वो सिर एक पोटली में बांध दिया। उसने चंदन का धड़ तहखाने में छुपा दिया और हाथ मुंह धोकर फिर अपनी दुकान पर लौट आया। अब वो किसी और आदमी के आने का इंतजार कर रहा था। उधर गंगाधर अभी भी बड़े मजे से साधुओं की धर्म चर्चा सुन रहा था। काफी समय बाद जब चर्चा समाप्त हुई तो साधु अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो गए। तब गंगाधर को याद आया कि उसे भी एक जरूरी काम के लिए कसाई के यहां जाना था। वो सोचने लगा, अरे बाप रे बाप, महाराज ने तो मुझे कासिम कसाई की दुकान से कोई सामान लाने को कहा था। जब वो कासिम कसाई के पास पहुंचा तो बोला, मुझे महाराज ने भेजा है, उनके लिए जो भी सामान हो वो मुझे दे दीजिए। कासिम बोला, ठीक है। फिर उसने गंगाधर को एक पोटली थमा दी और कहा, ये पोटली महाराज को दे देना और ध्यान रहे इसे खोलना मत। अगर खोला तो महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। ये वही पोटली थी जिसमें चंदन का कटा हुआ सिर लिपटा हुआ था। गंगाधर वो पोटली लेकर सीधा महाराज के पास पहुंचा। उस समय महाराज और उनकी पुत्री माधवी दोनों उसी कक्ष में उपस्थित थे। गंगाधर को जिंदा देखकर वे दोनों चौंक गए। महाराज बोले, अरे अरे तुम यहाँ कैसे? गंगाधर ने कहा, आप लोग इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था, मैं आपका काम करके लौट आया हूं। थोड़ा विलंब जरूर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। राजा बोले, इसमें कोई बात नहीं। गंगाधर बोला, ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूं। गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा, राजकुमारी और स्वयं गंगाधर तीनों के मुंह से एक साथ चीख निकल गई। पोटली में चंदन का कटा हुआ सिर था। अरे बाप रे बाप! राजा को सारी बात समझते देर ना लगी। वो सोचने लगा, लगता है चंदन गंगाधर से पहले ही कसाई की दुकान पहुंच गया और कासिम ने उसी का सिर काट दिया। तब गंगाधर बोला, महाराज ये तो चंदन का सिर है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तभी राजकुमारी माधवी चंदन के कटे हुए सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय, मैं क्या जानती थी कि मेरी चाल ही तुम्हारी जान ले लेगी। ये सुनकर राजा चौंक उठे और बोले, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? राजा को क्रोध आ गया।
उन्होंने अपनी तलवार मान से निकाल ली और गुस्से में चीख पड़े, माधवी सच सच बताओ, ये सब क्या मामला है? तुम गंगाधर को क्यों मरवाना चाहती थी? अगर सच नहीं बताया तो मैं अपने ही हाथों से तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। तब राजकुमारी माधवी ने सारा सच अपने पिता को बता दिया। सब कुछ सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कांपते स्वर में बोले, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष और नेक इंसान को बिना अपराध मौत के घाट उतारने वाला था। मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और उसे अपने पेट में घूंप लिया। मरते मरते वो बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया और एक निर्दोष की जान लेने की साजिश रची। भगवान ने मुझे मेरी सजा दे दी। मुझसे मेरे प्रेमी को छीन लिया। गंगाधर, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं अपने प्रेम में अंधी हो गई थी। ये कहते ही माधवी के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद चंदन और माधवी के शवों का विधि पूर्वक दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भरे हुए राज दरबार में राजा ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप लोग मुझे अपराधी मानते हैं, फिर भी शायद मुझे कोई सज्जा नहीं देंगे, लेकिन मैं स्वयं को अब इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं समझता। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से इस राज्य का राजा गंगाधर होगा। मैं अपनी राजगद्दी उसे सौंप कर संन्यास लेने जा रहा हूं। समस्त दरबारियों ने पहले तो राजा के इस निर्णय का विरोध किया। वे कहने लगे, राजन, आप जैसा न्यायप्रिय और अनुभवी राजा हमें फिर कहां मिलेगा? हम आपके बिना इस राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। परंतु जब उन्होंने देखा कि राजा जीत सिन्हा का निर्णय अटल है और उन्होंने अपना मन पूरी तरह से बना लिया है, तो अंततः उन्हें झुकना पड़ा। सब दरबारियों ने गंगाधर को राजगद्दी सौंपने का समर्थन किया और फिर भव्य रूप से विधि पूर्वक गंगाधर का राज तिलक किया गया। गंगाधर अब उस राज्य का नवीन राजा बन गया। उसने बड़ी ईमानदारी, न्यायप्रियता और विनम्रता के साथ अपने राज्य का संचालन शुरू किया। उसकी प्रजा बहुत जल्द उसे चाहने लगी और पूरा राज्य सुख शांति से चलने लगा। कुछ समय बाद गंगाधर के मन में एक विचार आया। वे साधु बाबा जिन्होंने मुझे 5 उपदेश दिए थे, वही मेरे जीवन की दिशा बदल गए। मुझे एक बार फिर उनसे जाकर भेंट करनी चाहिए। अगले ही दिन गंगाधर साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, प्रणाम साधु बाबा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, पूछो बेटा। तब गंगाधर ने साधु बाबा को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और फिर पूछा, महाराज, आपने मुझे वे उपदेश बिना किसी मूल्य के भी दे सकते थे, फिर आपने एक एक उपदेश के बदले एक एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली थी? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें वो सब बातें यूं ही मुफ्त में बता देता तो तुम उन्हें अधिक महत्व नहीं देते और जल्द ही भूल जाते। इंसान उसी ज्ञान को जीवन में उतारता है जिसे वह मूल्य देकर प्राप्त करता है। यही कारण था कि मैंने एक एक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली थी। फिर उन्होंने एक पोटली निकाली और कहा, ये वही 5 स्वर्ण मुद्राएं जो तुमने मुझे दी थी। इन्हें मेरी तरफ से तुम गरीबों में दान कर देना। अब जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर गंगाधर वापस अपने राज्य लौट आया। अब वो और भी समर्पण और बुद्धिमत्ता के साथ अपने राज्य का संचालन करने लगा और प्रजा की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईमानदारी, धैर्य व विवेक से किया गया कार्य अंत में सफलता और सम्मान दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।